Hello everyone, my name is मुस्कान महाजन. I have done MSc Maths. फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज करी थी वहाँ पे हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4B के बारे में. तो जो आज की वीडियो है, टुडेज़ वीडियो बेस्ड ऑन द टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, हमने थर्ड एक्सरसाइज करनी है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में और हम इसमें 4C कवर करेंगे क्वेश्चन 1 to 10. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन 1 to 10. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4C. लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट. तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी नंबर 1. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको क्या मेंशन करा है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो इज़ ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो. तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू ले लेते हैं A1, B1, C1. तो कोई भी रो आप ज़ीरो मेंशन कर दो, 0 0 0, A2, B2, C2. तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सपैंड करोगे, जब आप जैसे आपको मैंने एक्सपैंड फर्स्ट रो हमने एक्सपैंड सीखी थी, तो वैसे ही अगर आप एक्सपैंडिंग सेकंड रो करते हो तो वैसे आपको नीड नहीं है एक्सपैंड करने की, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ. अगर आप ज़ीरो लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही साइन कन्वेंशंस यू नो अबाउट दैट. ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं सेकंड रो. सेकंड रो में साइन क्या आ गया, 0. आपके पास इधर आ जाएगा 0. तो ये दैट रो एंड दैट कॉलम, तो आपके पास आएगा B1 B2 C1 C2 अगेन प्लस 0. यहाँ पे कुछ आ जाएगा और अगर आप करोगे यहाँ पे कुछ आ जाएगा. ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई 0. तो इट मीन्स कि प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको क्या मेंशन करी है, एनी रो, इफ़ एनी रो इवन इट इज़ फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, इफ़ ज़ीरो, तो ओवरऑल आंसर डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0. अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपके पास कुछ मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब मैट्रिक्स आ जाएगी, तो अगर उसमें 0 आ रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट सीधे आपने क्या लिख देना है, 0 बाय प्रॉपर्टी 1. तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 1. नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी हैव प्रॉपर्टी नंबर 2. तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको क्या मेंशन करा है, इफ़ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स ईच अदर देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम. तो अगर आप रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज़ क्या आएगा, सेम. इसको भी हम कोई एग्जांपल के थ्रू करते हैं. तो मैं कोई एग्जांपल लेके चल रही हूँ लाइक दिस. ये जर्नल एग्जांपल्स है तो हम यही लेके चलते हैं. तो ये डेल्टा, ये मैंने डिटर्मिनेंट मेंशन कर दिया, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. ठीक है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट ये आ रहा है, अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते हो, इंटरचेंज कर दिया तो उसके लिए हमें नया नाम रख दिया डेल्टा डैश. तो रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज कर दो तो रो कन्वर्ट इनटू अ कॉलम, इट बिकम्स A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. देन तो डिटर्मिनेंट सेम होएगा, यानी डेल्टा इज़ इक्वल टू डेल्टा डैश. तो ये जर्नल एग्जांपल है. तो जब हम इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी. तो बस आपको राइट नाउ ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है. प्रॉपर्टी 1 में अगर कोई रो 0 आ जाती है तो वो आंसर उसका 0 आ जाएगा. प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है कि अगर आप रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 है. तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या दिया है, इफ़ टू एडजेसेंट रोज आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज
बट वैल्यू रिमेन सेम। तो अगर आप कोई भी एडजेसेंट रोज़ को, जो साथ साथ वाली रोज़ को आप इंटरचेंज करते हो, देन डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होएगा बट वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम इसको एक जनरल एग्जांपल के थ्रू करते हैं। तो जैसे आपके पास कोई डेल्टा है, ये है A1 B1 C1, सब में हम यही एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये था सिंपल जो पहले वाले का आया। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एडजेसेंट रोज़ को इंटरचेंज कर देते हैं। आपकी चॉइस है, आप 1 2 को कर दो या 2 3 को कर दो, लेकिन आप 3 1 को नहीं करोगे क्योंकि वो एडजेसेंट एक तरह से नहीं है, साथ साथ वाली होएगी। तो डेल्टा डैश, तो मैं फर्स्ट 2 रोज़ को कर रही हूँ, तो यहाँ ये बन जाएगी A2 B2 C2 A1 B1 C1, तो थर्ड रो एज इट इज़ आ जाएगी। तो देन क्या रिज़ल्ट है, ये जो डेल्टा है इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश, तो इसका जो आएगा वो उसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस में। तो वही उन्होंने बोला प्रॉपर्टी थर्ड में कि अगर आप एडजेसेंट रोज़ को इंटरचेंज करते हो, तो यहाँ पे मैंने एडजेसेंट रोज़ को इंटरचेंज कर दिया, तो उन्होंने बोला डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा लेकिन वैल्यू सेम आएगी। सेम आने का मतलब है उनके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो प्लस की है तो वो प्लस की आ जाएंगी, अगर वो माइनस की है तो वो माइनस की आ जाएंगी। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये सिंपल है, इन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई भी 2 रोज़ आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम। अगर कोई 2 रोज़ एग्जैक्टली सेम आ रही है तो डायरेक्ट आंसर उसका क्या आ जाएगा, 0। लाइक दिस A1 B1 C1 A2 B2 C2, सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो अगर कोई भी 2 रोज़ सेम आ जाती है तो सीधे उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 4। ये बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, अगर हर एक एलिमेंट रो का, अगर कोई रो है उसके हर एक एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करते हो k के साथ, तो जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा ना, उसके आंसर में भी क्या आ जाएगा, वही नंबर आएगा, ठीक है। तो हम कोई एग्जांपल लिखते हैं, जैसे ये सिंपल है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अब आपके पास, अब आपने क्या करा, कोई भी रो को आप मल्टीप्लाई कर दो k के साथ, डेल्टा डैश, तो k A1 k B1 k C1 A2 A3 C3, देन क्या होएगा, ये जो न्यू डिटर्मिनेंट आया है इक्वल टू, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना है, k। जिस टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करा वो टर्म आ जाएगी। टर्म किसके साथ करा था, k, और पुराना डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। तो क्या था कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, आपने उसको करा k से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो उसका आंसर आएगा ना न्यू डिटर्मिनेंट का, तो न्यू डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, दैट नंबर जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करा था वो क्या था, k, और पुराने वाला का डिटर्मिनेंट। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गई, 5th हो गई। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टीज़। इफ़ एनी डाउट अबाउट दिस प्रॉपर्टीज़ यू कैन टेल इन अ कमेंट सेक्शन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में आपको क्या मेंशन करा है, इफ़ रो कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स देन डिटर्मिनेंट कैन एक्सप्रेस्ड एज सम और सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट इन सेम ऑर्डर। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी रो में, जैसे कोई भी रो है A1 B1 C1, तो हमने यहाँ पे ना कोई 2 एलिमेंट ले लिए, A1 प्लस A2
या फिर A2 + A3, B2 + B3 और C2 + C3। और यहाँ पे कोई ले लेते हैं A4, B4, C4। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, या सम। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो आप उसको सम में लिखोगे। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का सिंबल होता तो आपने उसको कैसे लिखना था, सब्ट्रैक्ट में। ये चीज़ डू डिनोमिनेंट इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर उनका क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर आप ये 3 × 3 ऑर्डर की है, अगर आप इसको सम में लिखोगे तो उसका ऑर्डर भी क्या होएगा, सेम होएगा। वो देखो कैसे है, जैसे आप पहले लिखोगे A1, तो पहली टर्म आ गई A2, A4, B1, B2, B4, C1, C2, C4। अब साइन आपका प्लस का है तो आप प्लस लगाओगे। अगर इन केस यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे आपने क्या ऑपरेट करना था, माइनस। ठीक है, अब आपके पास अगली टर्म सेकंड रो में कौन सी थी, A3, B3, C3। तो A3, B3, C3 और बाकी रो एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो कहने ये है कि अगर आपके पास कोई भी रो में 2 वैल्यूज़ की एडिशन आ रही है, अगर 2 वैल्यूज़ है तो 2 डिटर्मिनेंट आ जाएंगे, अगर 3 है तो 3 आ जाएंगी। जितनी एलिमेंट्स हैं उसकी वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, लेकिन उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4C। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 10 कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 1 आपको बोर्ड पे शो करा है, तो उन्होंने बोला है, मैं इसकी पिक भी आपको वीडियो में शो कर दूंगी और स्टेटमेंट आपकी बोर्ड पे है, पिक भी शो कर दूंगी और ये आप क्वेश्चन बोर्ड से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी फॉर डिटर्मिनेंट दिस। तो फ्रेंड्स उन्होंने बोला है कि अगर आप रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपने इसको प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो अगर किसी ने प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से सुना होएगा या समझा होएगा तो उसको तो क्लियर होएगा, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी, इट्स अ प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने यही पढ़ा था कि अगर आप उसको इंटरचेंज कर देते हो तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम अभी मैंने आपको बोला भी था कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अगर वहाँ पे कोई डाउट होगा तो फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, इट्स अ प्रॉपर्टी नंबर 2। तो ये प्रॉपर्टी आ गई 2। ठीक है, तो अब हम पहले सिंपल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट अभी आता है, तो आपके पास 2 है, तो आपके पास आ गया 0, 5, 4, -7। तो आगे यहाँ पे आता है -3, 6, 1, 4, -7, देन प्लस का 5, 6, 1, 0, 5। तो 2 सेम आ गया, 0 -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 42, देन -4, आफ्टर दैट 5, 6 × 5 30, माइनस का 0। तो 2 को करूँगी तो माइनस का 40 आ जाएगा, प्लस 3 इट बिकम्स -46, 5 × 30। तो माइनस का 40, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको आप करोगे 138 प्लस 150। तो कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा माइनस का 28। ठीक है, ये हो गया सिंपल डिटर्मिनेंट। अब आपको क्या करना है, इसको रोज़ और कॉलम्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरचेंजिंग रोज़ एंड कॉलम्स वी गेट। तो आपके पास उसके लिए हम कोई डेल्टा डैश ले लेते हैं, डेल्टा डैश आ जाएगा। तो आपके पास अब आ जाएगा 2, -3, 5, 6, 0, 4,
1 5 माइनस का 7, ठीक है। तो अब इसका हम निकालते हैं, तो यहीं पे मैं कर रही हूँ कि स्पेस थोड़ी सी कम है, तो हम यहीं पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेल्टा डैश, अभी आपके पास आ जाएगा 2। सॉल्व तो आपने वैसे ही करना है, 2 आ गया, देन यू गॉट 0 4 5 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 3 5 5 माइनस 7 आफ्टर 1 माइनस 3 5 0 4, ठीक। तो 2 आ गया, 0 माइनस 20 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 7 3 का 21 5 5 का 25 प्लस 1 माइनस का 12 और ये आ जाएगा 0। तो 2 इंटू माइनस 20 माइनस का 40 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया माइनस का 6 माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 12, तो माइनस 40 प्लस 24 माइनस का 12। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इट बिकम्स माइनस 16 और आ जाएगा माइनस 12, तो माइनस का 28। तो सिंपल करने पर भी वो आ गया और चेंज करने पर भी सेम आंसर आ गया। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश, हेंस प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2। पेपर में आपने प्रॉपर्टी का नंबर नहीं मेंशन करना, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मार्क कर दिया है कि आपको समझ आ जाए ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है सेकेंड। तो आप पेपर में सिंपली लिखोगे हेंस प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाइड। तो दिस इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास कोई भी 2 रोज़ आइडेंटिकल है, अगर 2 रोज़ क्या है आइडेंटिकल है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आएगी 0। तो आपने अगेन इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अगेन आप प्रॉपर्टी आप चेक करोगे ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि हम 2 रोज़ सेम आ रही हैं, तो आप उसका आंसर क्या कर दोगे 0। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी आ गई 4, तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो 3 6 माइनस 6 9 4 माइनस 6, ये 0 माइनस 3 माइनस 2, 0 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया 0। तो ये प्रॉपर्टी जो 4th थी आपकी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाइड। और फ्रेंड्स हम हर क्वेश्चन में एक्सपैंड कर रहे हैं फर्स्ट रो, तो आप इसके ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे एक्सपैंडिंग फर्स्ट रो। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस था, तो आपका आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में भी आपको 0 करना है और सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है 0, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो उन्होंने बोला इसको एक्सपैंड नहीं करना, यानी आपने इसको फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो जो आप करते हो वो नहीं आप करोगे। तो आपने इसको 0 कैसे प्रूव करना है, तो हम कोई सिंपल सा हिंट देखते हैं। तो आपने देखा ये जितने भी एक्सेप्ट 1 1 3 का मल्टीपल, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, अगेन 3 मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये 3 को छोड़ के ये 1 1 को आप राइट नाउ लीव कर दो और इसको छोड़ के, है ना। तो ये नंबर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं इसको भी मल्टीपल बना देते हैं 3 का, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल आपने यहाँ पे बनाना है, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है।
आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई करना ना, मल्टीपल बनाना थर्ड का, तो ये टर्म कहाँ पे आ रही है, ये आपके पास कॉलम में भी आप कह सकते हो और आप रो में भी कह सकते हो। रो में तो ये ऑलरेडी है, मैंने आपको बोला इसको छोड़ के, तो इट मीन्स ये फिर किस में आ रहा है, कॉलम में। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म है ना कॉलम थर्ड, कॉलम 3, C3 का मतलब क्या है, कॉलम 3। आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करा उसको, 3 के साथ, ठीक है। तो अगर आपने 3 के साथ करा है तो एक जो 3 है वो बाहर भी आएगा। तो आप पढ़ते हो ना कि मल्टीप्लाई, और अगर आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करो इट मीन्स आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन आप स्टेप यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही लिखोगे। तो यानी आपके पास स्टेप क्या बनेगा, बाकी तो सेम आएगा। तो यहाँ पे देखा 12 3 का 36 माइनस 4 3 का 12 एंड अगेन 12 3 का 36, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 1/3, ठीक है। अभी भी आपके पास ये कुछ नहीं बना। अब आप फिर से देखो 9 4 का 36, 3 4 का एंड 9 10, ठीक है। तो यानी ये जो कॉलम 2 है उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ आप करोगे, 4 के साथ। तो मल्टीप्लाई कॉलम 2 बाय 4, कॉलम 2 को आपने किसके साथ कर दिया, 4 के साथ। तो 1/3 था, तो एक और क्या आ जाएगा, 4 आ गया, तो बाकी सेम आ गए, ठीक है। तो 9 4 का 36, 12 3 का 36, सॉरी 3 4 का 12 एंड 9 4 का 36। तो अभी क्या आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए। तो जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ा था कि अगर रोज़ आइडेंटिकल हो 0, दैन सिमिलरली जो कॉलम्स हो अगर वो भी आइडेंटिकल है तो 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0। तो रीज़न आप क्या मेंशन करोगे, बिकॉज कॉलम 2 एंड कॉलम 3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो आपने सिंपल, आपको जो भी पहला हिंट मिलता है वो आपने उसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, अगेन आपको यहाँ पे हिंट मिल रहा है, ये देखो। अगर आपको इनसे नहीं मिल रहा तो कॉट कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 आइडेंटिटी होती है। तो वैसे ही 42 में से 40 को माइनस करोगे तो क्या हो गया, 2। तो आपको हिंट मिल गया, तो बस यहीं से आंसर आ जाएगा। तो किन 2 टर्म्स को आप कर रहे हो, कॉलम 1 की वैल्यूज़ को और कॉलम 2 की। तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेशन क्या आ गया, C1 एरो, क्योंकि C1 में कर रहे हो, C1 माइनस C2। तो जब आप करोगे थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, 42 माइनस 40। तो कॉलम 1 आ गया, कॉलम 2 सेम आ जाएगा। ठीक, तो आपने पढ़ा है आइडेंटिटी कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। अगर आप कोट को पहले लिख देते हो और कोसेकेंड बाद में आ जाता है तो उसका क्या बन जाता है, -1, ठीक है। तो यानी ये आ गया 1 -1 2 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा 41 -1 2। अगेन कॉलम ये इट बिकम्स 0 बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। उन्होंने यही बोला था कि आपने इसको एक्सपैंड नहीं करना और इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, उसका 0। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के आप फर्स्ट पार्ट इसका मेंशन है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था
कि आपको सिंपली हिंट देखना है। तो अभी यहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है, ये देखिए 5 को 15 से करा, 5 इंटू 3, 7 3 का 21 एंड 8 3 का 24। यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कॉलम 1 को किसके साथ, 3 के साथ, कॉलम 1 को किसके साथ करा, 3 के साथ, तो आपके पास आ गया 15, 7 3 का 21, 8 3 का 24। ठीक है। और आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, बट आपको स्टेप यहाँ पे मल्टीप्लाई ही मेंशन करना। तो 1/3 आपका बाहर भी आ जाएगा, तो 15, बाकी कॉलम एज इट इज़ आ जाएंगे, माइनस का 25, 30, 42। ठीक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3 इंटू 0, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 क्या आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। तो यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट मूव टू सेकेंड पार्ट। 6 9 15, 0 1 2 2 3 5। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है 2 इंटू 3 6, 3 3 का 9 एंड 5 3 का 15। तो सिंपली आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 को 3 के साथ। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6 9 15, 0 1 2, तो 2 3 का 6, 3 3 का 9, 5 3 का 15। अगेन 1/3, तो 1/3 इंटू 0। तो रीज़न आपका अगेन क्या आ गया, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट 2 पार्ट्स क्लियर हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था ये क्वेश्चंस हैं इजी हैं, लेकिन अगर आप 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का है थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास है 43, 35, 17, 1 7 3 6 4 2। ठीक है। अब क्लियरली ये भी आपको सीधे से ही क्लियर हो रहा है। 6 को 7 से करा 42, देन इसमें प्लस कर दीजिए। अगेन 4 को 7 से करा, 4 7 का 28, यहाँ पे 7 प्लस हो जाएगा। सिमिलरली दिस, तो यानी हमारा स्टेप क्या बना, मल्टीप्लाई कॉलम 3 को हमने करा 3 के साथ। ठीक है। कॉलम 3 को हमने करा 3 के साथ, तो अगेन यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एज इट इज़ 43, 35, 17, 1 7 3। ठीक। तो यहाँ पे आ गया 42, सॉरी यहाँ पे हमने करा 7 के साथ, यहाँ पे हमने करा 7 के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4 7 का 28 एंड 2 8 का 16, सॉरी 2 7 से कर रहे हैं तो 2 7 का 14। अब आपके पास क्या ऑपरेशन है, देन आपने किसको ऐड करना, 42 + 1 यानी कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो आप किसी में भी कर सकते हो। तो कॉलम 3 को मैंने कर दिया, यानी कॉलम 3, और किसको करना आपने प्लस कॉलम 1 को। तो 1/7 सेम, 43, 35, 17, 1 7 3। तो यहाँ पे आ गया 43 जब आप ऐड करोगे, देन 35 एंड 17। तो यहाँ पे 1/7 एंड 0 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो रीज़न क्या आ गया, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। ठीक। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन पार्ट 4, 102, 1 17, 18, 3 3 36 4 एंड 6। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे हिंट देखो, अब अगेन विजिबल है
17 को 6 के साथ करा 102, 3 को 18 से करूँगी तो 3 6 का 18, 6 को 6 के साथ करा तो 36 हो गया। अब क्या क्या ऑपरेशन बना, तो ये क्या आ रही है, ये रो आ रही है ना, तो ये आपकी क्या आ रही है, रो। इट मीन्स कि आपने क्या करना है, जो रो 3 आ रही है उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ। ठीक है, तो यानी आपके पास स्टेप आ गया मल्टीप्लाई रो कौन सी आ रही थी, 3 बाय 6। रो 3 को किसके साथ करा, 6 के साथ, अगेन 1 बाय 6, तो रो 1 एंड रो 2 एज इट इज़। तो ये 6 के साथ करा 102, 18, 36, तो अगेन 1 बाय 6 इंटू 0। वाई दिस 0, बिकॉज अब ये तो हमने बड़े सारे क्वेश्चंस कर लिए, रो 1 एंड रो 3 आर व्हाट इज दिस, आर आइडेंटिकल, तो नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका जो 5th पार्ट है सिमिलर किसकी है, सेम एज 3rd। डिफरेंस इज दैट यहाँ पे आपको दिया 42, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो उसमें ऐसे करके है वो आपके पास ऐसे है 5th पार्ट इसका, 42, 28 एंड यू गॉट 14। तो उसमें आपके पास क्या बनेगा, ये देखिए, ये तो सिंपली है 42, 28, 14। तो आपने सिंपली कॉलम 3 को 7 के साथ करा तो सीधी आपके पास अब ये स्टेप नहीं आएगा, तो 1 बाई 7 0, तो अगेन कॉलम 1 एंड कॉलम 3 क्या हो गया, आइडेंटिकल। तो क्वेश्चन 4 का जो 3rd पार्ट है और 5th पार्ट है आर जस्ट लाइक अ सेम, उसमें एक स्टेप में आपका नहीं होएगा, बाकी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड जो इसका 6th पार्ट है वो आपने होमवर्क में ट्राई करना, वो आपका सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट आपने जैसे अपने प्रीवियस करे हैं। देन आई विल स्टार्ट 7th पार्ट। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास है 7th पार्ट, तो ये भी क्लियरली विजिबल है आपको। यहाँ पे x प्लस ए, अगर आप इनको ऐड कर दो तो आपके पास वो स्टेप आ जाएगा, तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो यहाँ पे x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ए बी सी, तो x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, तो ये और ये सेम आ गए, तो यानी कि क्या हो गया, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसका 8th पार्ट है, तो यहाँ पे भी क्या है, आप इसको और इसको ऐड करो, क्योंकि 1 को तो करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा आपको, तो सिंपली आप क्या करो, कॉलम जो रो 1 है और जो रो 2 है उसको आप ऐड कर दीजिए। तो आपके पास स्टेप क्या बनेगा, रो 1 प्लस R1 प्लस R2, तो आपने इनको ऐड करना, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी सेम रो आ जाएंगी, x1 y1। अब आपको 1 सेम करना है, तो ये देखो सब में सेम आ रहा है, तो टेक, जैसे आप कॉमन लेते हो सेम, 1 फ्रॉम R1, तो R1 में से आप कॉमन ले लो, तो आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, तो यू गॉट, यहाँ पे सब में कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया तो आपके पास आ जाएगा 1 1, तो z x y 1 1 1, तो ये सेम आ गया 0, तो इसमें क्या कॉमन आ रही है, क्या सेम आ रहा है, R1 और R3 सेम है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर किसी को हिंट है 9th पार्ट, तो ये भी आपने होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, ये भी सिंपली है, चलो मैं करवा ही देती हूँ। इसमें भी आपने क्या करना है, कॉलम किसी को भी आप कर लो, कॉलम 2 कर लो, चाहे कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 हो जाएगा, तो 1 1 1 ए बी सी, तो ऐड कर दिया आपने,
ठीक, ये आ जाएगा। अगेन आप जैसे कॉमन लिया, आप अगेन आप भी कॉमन ले लीजिए। फ्रॉम कहाँ से कॉमन लिया? C2 में से। It becomes 0. Again column 1 and column 2 are identical, then 0. So this is a complete question number 4. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5th। उन्होंने बोला विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ that determinants vanish। वैनिश का मतलब क्या है? इनका आंसर क्या आना चाहिए? 0। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। 1/a स्क्वायर BC, 1/b स्क्वायर CA, 1/c स्क्वायर AB। तो फ्रेंड जैसे आपको मैंने प्रीवियसली मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कोई टफ़ नहीं है, ये इजी है, लेकिन आपको इसकी 1 से 2 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करोगे, देन थर्ड टाइम आपके माइंड में क्लू खुद ही आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि वीडियो में तो सिंपली बताया जा रहा है, तो अगर किसी को कोई डाउट आता है या कोई क्लू का, जैसे मैंने हिंट बोला है, अगर किसी को भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल सकते हैं, सो दैट आई विल टेक मोर स्ट्रेस ऑन दीज वीडियोस एंड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इसको 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, देन डेफिनेटली श्योरली 100% जब आप थर्ड टाइम करोगे तो आपको डेफिनेटली क्लू खुद से ही मिल जाएगा, आपको बार बार कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इसको पेशेंटली सॉल्व करना है, क्योंकि एक्सरसाइज लेंथी है, 50 इसके क्वेश्चंस हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो इसको पेशेंटली आपने ट्राई करना है। अगर आप कहो कि मेरे को एक टाइम पे ही आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होएगा। तो अगेन इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने पर थर्ड टाइम श्योरली आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखो क्या आपके पास ये आ रहा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो पहले काम तो मेरा डिनोमिनेटर को ख़त्म करने का है। ठीक है, तो ख़त्म कैसे होएगा? अगर मैं इस पूरी को करूँ a के साथ तभी ये ख़त्म होएगा। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि इसको करूँगी तो बाकियों को नहीं करूँगी, तो सबको ही करना पड़ेगा। फिर इधर करूँगी b के साथ और इधर करूँगी c के साथ। ठीक है, तो पहला क्लू मेरे को ये मिला, तो यानी मल्टीप्लाई R1 को हमने करा a के साथ, R2 को हम करेंगे b के साथ और R3 को हम करेंगे c के साथ। ठीक है, तो अभी आपको पता ही है, अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो बाहर भी तो लगाना पड़ेगा। a आ गया, क्या आया? a, b और c, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए, जब मैं a को a के साथ करूँगी तो कैंसिल होके 1 आ गया 1। इसको a के साथ करा, इट बिकम्स a³ abc, देन अगेन 1 b³, देन जब यहाँ पे करूँगी तो CAB, तो मैं इसको ABC दोबारा लिख सकती हूँ, देन अगेन 1 C³ ABC। अगेन जब मैंने ये स्टेप कर लिया, अगेन हिंट क्या मिल रहा है? ABC को कॉमन ले लीजिए, टेक ABC फ्रॉम, कहाँ पे आ रही है ABC? कॉलम में आ रही है, कॉलम 3 में। तो ABC को मैंने ले लिया और एक ABC ऑलरेडी थी, तो आपके पास आ गया 1 1 1 A³। ठीक है, तो ये आपके पास, ये तो कैंसिल होके 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 रोज़ क्या आ रही हैं? आइडेंटिकल हैं, तो सीधे आंसर क्या हो गया? 0। तो आपने प्रॉपर्टी फिर से मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा? हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करा और उसके बाद हमें दोबारा से हिंट मिल गया। बस ऐसे ही है।
नेक्स्ट सेकेंड पार्ट भी इसका सिमिलर है, 1/a ABC, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही स्टेप्स होंगे, मल्टीप्लाई R1 को आपने करा A के साथ, R2 को B के साथ, R3 को C के साथ। तो 1/ABC, 1 1 1 आ गया, A² ABC, ठीक है, ABC आ गया। देन टेक, उसको आप बाहर ले लीजिए, तो अगेन ये क्या आ गया, 0। वाई दिस 0? बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, इट बिकम 0। तो कैंसिल आउट ईच अदर, 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है विदाउट एक्सपेंशन इवैल्यूएट। अब कोई प्रूविंग नहीं है, कोई वैनिश करने को नहीं बोला, जस्ट आपने उसको सिंप्लीफाई करना है और आपने उसका आंसर बताना है। ठीक है, अब देखिए तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे C मिसिंग है और यहाँ पे भी C मिसिंग है, यहाँ पे A मिसिंग है, अगेन A मिसिंग, यहाँ पे भी B मिसिंग है, यहाँ पे भी B मिसिंग है। तो हमने क्या करा, सबको अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। हमें क्या चाहिए, जो C टर्म चाहिए वो कहाँ चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में चाहिए तो इट मीन्स आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आएगा डिवाइड, किसको करोगे, C2 को इसके साथ, ABC के साथ, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये देखना, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखती थी तो मैं बाहर डिवाइड में लिखती थी, अब मैं यहाँ डिवाइड मेंशन कर रही हूँ, तो ये जो ABC है वो किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो 1, यहाँ पे जब मैं AB को ABC के साथ करूँगी तो आपके पास आएगा 1/C, ये तो सेम आ जाएंगे, ठीक है। पहले मैं सेम वाले लिख देती हूँ, ठीक है। तो इधर करूँगी तो BC से BC कट हो गया, तो 1/A, यहाँ पे आ गया 1/B हो गया, ठीक है। अब सीधे फिर से हिंट क्या है, इनको ऐड कर दो। किसको ऐड करना, कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है। वन बाय A, 1/B, 1/C, एंड आफ्टर दैट ये सेम, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, मैं ये नहीं स्टेप कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, ये टर्म को क्या ले लेना है, कॉमन। जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा ABC 1/C, तो आपके पास क्या आ गया, 1 1 1 1 1 1, और ये कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये कॉलम क्या आ गया, एज इट इज़ आ गया। तो ये बन गया 0, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन नहीं करा था कि आपको वैनिश करना है या प्रूफ करना है, जस्ट उन्होंने सिंपली आपको क्या बोला था कि आपको क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। तो उन्होंने बोला कि आपको ना ये शो करना है इक्वल टू 0। तो क्या टर्म है आपके पास, 1 log
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो पहले तो हम इसको डेल्टा लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन में डेल्टा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है log m और एस एन एन, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, जो टर्म ऊपर आ रही है वो ऊपर आ जाएगी और log n ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम इनको मेंशन करेंगे 1। अभी ये ऊपर आ रहा है log y अपॉन log x, log x अपॉन log y, 1 log z अपॉन log y, log x अपॉन log z, log y अपॉन log z, देन यू गॉट अ 1। अभी अगेन नेक्स्ट हिंट क्या है, अब डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो पहली रो में डिनोमिनेटर क्या आ रहा है log x, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई r1 को log x के साथ, r2 को log y के साथ, r3 को log z के साथ। तो मल्टीप्लाई रो 1 बाय log x, r2 बाय log y एंड r3 बाय log z। जब आप करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पे आ गया log x log y log z, अगेन log x, क्योंकि log y तो कैंसिल आउट हो गया, log y log z, अगेन log x log y log z, ठीक है। और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के सिंपल है। अब आप यहाँ पे तो सारा कुछ ही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सेम फॉर्मूला करना है, सब कुछ ही स्टेप्स उसके सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे उसकी स्टेटमेंट मेंशन हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपने होमवर्क में सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। उन्होंने आपको मेंशन करा है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, फाइंड साइन बी कॉस a प्लस बी, साइन बी 0 tan a माइनस में, देन कॉस सी tan a और 0, ठीक है। ये आपके पास है। तो जब आप इसको में फिल करोगे, ठीक है, तो जब आप करोगे पहले हम सबकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो मैं सॉल्व ही कर लेती हूँ। a प्लस बी प्लस सी, तो साइन पाई, यू नो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। देन आपके पास है कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी की पाई माइनस सी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का कॉस सी, ठीक है। ये बाकी तो सिंपल है सारे। चलो ये आ गया 0 माइनस का साइन बी माइनस का कॉस सी साइन बी, 0 माइनस tan a, देन कॉस सी tan a और 0, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करी थी वहाँ पे, मुझे लगा था यूज़ नहीं होएगी, ठीक है। तो अब मैं वो प्रॉपर्टी बता देती हूँ। तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, जैसे ये देखो, जो रो है ये टर्म
ऐसे आ रही है, लेकिन साइन का चेंज है। जैसे यहाँ पे साइन बी है तो यहाँ पे माइनस का आ रहा है, यहाँ पे कॉस सी है तो यहाँ पे माइनस का आ रहा है। सिमिलरली 0 tan ए तो 0 ये टर्म इधर आ गई, लेकिन साइन चेंज है। अगर साइन चेंज आ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट उसका क्या हो जाएगा 0। तो यानी अगर आप उसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ, पर उन्होंने बोला आपको प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है, स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ, ऑर्डर इसका 3 × 3 है, ऑर्डर क्या आ रहा है ओड, ऑड ऑर्डर इज़ 0। ठीक है, तो आपको मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं मेंशन करी थी बिकॉज मुझे लगा था ये ज़्यादा यूज़ नहीं होएगी क्वेश्चन में, तो बट इस क्वेश्चन में यूज़ हो गई है। तो प्रॉपर्टी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो व्हाट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, अगेन यहाँ पे साइन बी है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉस सी है तो यहाँ पे आपका माइनस कॉस सी आ गया, यहाँ पे tan ए है तो यहाँ पे माइनस का आ गया, यानी साइन चेंज आ रहे हैं, प्लस है तो माइनस आ रहा है, प्लस है तो माइनस आ रहा है। अगर साइन चेंज आ रहे हैं तो ये आपकी क्या हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर साइन चेंज नहीं होते यानी कि सेम होता, ये प्लस की होती और ये भी प्लस का होता, तो हमने इसको बोलना था सिमेट्रिक, देन उसका भी आंसर क्या होना था, उसका आंसर 0 नहीं होएगा। वो जब क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से देख लेना, अगर किसी को डाउट हो तो आप फिर भी मेरे को बता सकते हो। नेक्स्ट इसको सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी सिंपल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी है। तो उन्होंने आपको बोला था कि ABC आपको मेंशन करे हैं AP में, और डिटर्मिनेंट आपको ये दिया, आपको ये सॉल्व आउट करना है। तो ABC की अगर AP में हो तो क्या कंडीशन होती है कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इज़ B, तो उसका आपने डबल कर देना होता है, और जो फर्स्ट और थर्ड है उसकी क्या हो जाती है एडिशन हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे होएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपको सिंपली देखो, आपको कोई हिंट तो नहीं मिल रहा है ना, बट आपको यहाँ से हिंट मिलेगा। आपको चाहिए क्या A + C, तो हम क्या करेंगे A + C, तो A कौन सी रो में आ रहा है, रो 1 में, और C कैसे आ रहा है रो 3 में। ठीक है, और आपको चाहिए साथ में 2B। ठीक है, तो यानी कि 2B चाहिए, तो आपने ये B है तो आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, रो 2 के साथ। ठीक है, तो अब देखो आपके पास ऑपरेशन क्या बना, R1 ऐड आप किसको करोगे, इन दोनों को, R1 को करोगे और R3 को, और माइनस आपने कर देना है, आपको 2B चाहिए ना, क्योंकि ये स्टेप ऐसे आएगा, ये चीज़ है ना, तो ये तभी 0 आएगा। तो बाकियों को भी हम 0 बना देंगे तो आंसर 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया 2 R2। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 2y + 4 और ये 4 2 का 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हो, ये भी 0 आ जाएगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे करा, फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैंने करा तो आपके पास आया A + C - 2B। वो देखो कैसे ऐड करो, R1 + R3 माइनस तो 8 और 10 18। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा, बाकी रो सेम आ जाएंगी। ठीक है, अब ये टर्म किसके इक्वल है, 0 के, 0 0 0। ठीक है, और ये वाले एज इट इज़, ये आपने ऐसे नहीं पेपर में मेंशन करने हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि बार बार मेरे को रिपीट ना करना पड़े, ऐसे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाओगे।
ये एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है। जो मेन स्टेप था वो आपको मैंने साइड पे करके मेंशन करा है, तो ये आपका आ जाएगा 0। तो हमने प्रॉपर्टी 1 में पढ़ा था, अगर कोई भी रो 0 हो जाती है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो यानी ये भी आपके पास क्या हो गया, वैनिश हो गया इसका आंसर भी। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। इफ़ स्टूडेंट्स आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन, अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है, चाहे लिटिल बिट कैलकुलेशन में ही हो, कोई भी कैलकुलेशन में हो, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो वो आपके डाउट्स आपको ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 का है सी पार्ट। ठीक है, तो उन्होंने बोला इसमें आपको अल्फ़ा, बीटा और गामा ये एपी में दी गई हैं और ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये 0 है। अगेन एपी की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके पास स्टेप क्या बना, अल्फ़ा प्लस गामा -2 बीटा। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास क्या बनेगा, आपको ये प्लस में चाहिए और ये भी प्लस में चाहिए। ठीक है, और अगर ये माइनस में है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो 2 बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो आपके पास पहले 2 बीटा आ रहा है, तो 2 बीटा यानी रो 2। ठीक है, रो 2 है तो आप इसमें लगाओ 2r2। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको चाहिए माइनस में, और ये माइनस में ऑलरेडी है, तो इसको आपने एज इट इज़ ही रहने देना है। वो देखो आगे क्यों, क्योंकि आपकी जब कैलकुलेशन करोगे तो वो माइनस माइनस प्लस ही बनेगा, r1 माइनस r3। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी r2 में कर रहे हो तो ये बाकी तो सेम आ जाएंगी, पहले हम सेम वाली को लिख देते हैं। गामा, देन ये 0, ये 0, और जब आप करोगे इनको और इनको ऐड, x के साथ x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू गॉट दिस वन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में पहली वाली और थर्ड वाली सेम, तो ये 0 0 0, तो अगेन आंसर यू गॉट 0। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट है सेम एज आपका क्वेश्चन 5th करा था। ठीक है, तो आप जब आप करोगे तो आपको हिंट मिल जाएगा, अगर डाउट होगा किसी का नहीं होएगा तो आप मुझे बता देना। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, तो इसको आपने प्रूफ करना है x³ की। ठीक है, तो हम ये लेके चलते हैं, तो क्लियरली आपको इसमें क्या विजिबल है। ठीक है, पहले तो आपके पास ये देखो 4 2 का 8। ठीक है, पर ये नहीं आ रहा है ना, ये चीज़ नहीं आ रही है, तो आपके पास आपको क्या ऑब्ज़र्व हो रहा है, आप इनको अलग अलग कर दो। ये आपकी प्रॉपर्टी आई थिंक हमने लास्ट करी थी, प्रॉपर्टी नंबर 6, कि अगर रो में 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो आप उसको एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन दी टर्म। तो आप इसको पहले सेपरेट कर लीजिए। सॉरी, तो प्लस ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, इधर भी x है, x है, x है, टेक x फ्रॉम
कॉलम भी लिख सकते हो, रो भी लिख सकते हो, क्योंकि रो और कॉलम अभी सेम आ रहा है। तो रो 1, रो 2 एंड रो 3, ठीक है। तो जब आप निकालोगे तो रो 1 में निकला, रो 2 में निकला, रो 3 में निकला, यू गॉट। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, टेक y फ्रॉम R1, नहीं R1 नहीं, अब कॉलम 1, x फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक। तो यहाँ पे y 2x निकल गए, 1 4 8, 1 4 8, 1 2 3। तो बच्चा पार्टी ये तो आपके पास बन गया 0, क्योंकि इसमें तो 2 कॉलम्स आ गए आइडेंटिकल। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब आया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो फ्रेंड्स आपके पास ये स्टेप आया था और यहाँ पे टर्म आपके पास क्या हो गई थी, 0, ठीक है। अब आपको यहाँ से तो कोई हिंट नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर मैं करूँ 5 2 का 10, 4 2 का 8 एंड 2 को करूँ तो ये, ठीक है। और यहाँ से तो ये बन जाएगा 0 अगर सपोज ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको तो यहाँ पे 1 चाहिए, क्योंकि एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए आपके पास एक्स क्यूब आएगा। इट मीन्स ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको आपने कहीं किसी तरह से 1 लेके आना है। तो आप इसको एक्सपैंड तो करोगे नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला विदाउट एक्सपैंडिंग, तो डिटर्मिनेंट आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। तो यानी यहाँ पे आपको ना कुछ ऑपरेशंस ऑपरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ना एक आपके पास स्टेप क्या होता है, जो हमने मैट्रिसेस की लास्ट एक्सरसाइज करी थी वहाँ पे हम ऑपरेशंस ऑपरेट करते थे। तो जैसे आपके पास ये चीज़ आ रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 बना दो, क्योंकि हमने क्या कोशिश करनी है कि आपके पास 1 आए। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये ऑलरेडी 1 है, तो इसको हम 1 बनाएंगे और इसको हम 1 बनाएंगे। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसको हम क्या बनाएंगे, 0। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपके पास ऑपरेशन क्या होएगा, पहले तो ये 0 बनाओ और ये 0 बनाओ, यानी कॉलम 2 में 0 बनाना है और कॉलम 3 में। तो कॉलम 2 को ये तो सिंपल 1 में से 1, यानी कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 में भी यही, ठीक है। तो जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स की क्यूब 1 5 10, 1 में से 1 0, -1, माइनस का 2, ये अगेन 0, ये -3 आ गया और ये आ गया माइनस का 7, और यहाँ पे आ रहा है 0, ठीक है। अब वो नहीं है, ठीक है, ये आपके पास आया। अब आपने क्या करा, अभी हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये वाले जो हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आप क्या करोगे, R3 माइनस 2R2 कर दो, ठीक है। तो x का क्यूब 1 0 0 5 -1 -3, यहाँ पे आप करोगे तो 0 आ गया, अगेन 0, यहाँ पे आ गया माइनस का 1। तो फ्रेंड्स अगर आप क्लियरली देखो तो ये तो डायगोनल बन के देखो, 1 इसको करूँगी तो ये 1 बन गया। लेकिन अभी हम डायगोनल कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ये वाला एलिमेंट भी आ रहा है और ये वाला एलिमेंट भी आ रहा है। अब हमने इसको 0 बनाना है, तो अब 0 कैसे बनाएगा, तो जैसे ये कॉलम 1 का ऑपरेशन है, तो कॉलम 1 माइनस, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 5 कॉलम 2। वैसे ही कॉलम अभी आपको 3 में चाहिए, तो कॉलम 3, और यहाँ पे आपको 3 से करना है, तो -3 कॉलम 2, ठीक है। तो जैसे ये इन दोनों को करना है, तो इसकी आपस में क्रॉस हो गया और इसका आपस में क्रॉस हो गया, तो x का क्यूब, तो आपके पास आ जाएगा 1, जब आप ऑपरेट करोगे तो 0 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्लस लगाओगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तभी वो 0 बनेगा। तो यहाँ पे भी वो, यहाँ पे वो माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0,
0 -1 0 और कॉलम 3 में 0, ये भी 0 और ये आ गया -1। ठीक है, अब ओनली डायगोनल एलिमेंट्स तो x³ इंटू 1, तो यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट किसका आ गया, डायगोनल एलिमेंट्स का। तो ये आपका क्वेश्चन जो 10th था उसका ये 3rd पार्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑपरेशंस। ये जो मैंने ऑपरेशंस लगाए हैं आपको समझ आए होंगे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 10th का 4। तो वहाँ पे आपके पास है a + l, l अगेन l, m, a + m, ठीक है, ये आ गया और ये आपको प्रूफ करना है। ये सिंपल है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप क्या करो, सबको ऐड कर दो। कॉलम 1 ले लिया C1। अभी आप बोलोगे कि हमें हिंट क्या मिला। अब प्रूफ में देखो ना, आपको चाहिए सबकी एडिशन, तो इधर ऐड करोगे a + l, m भी आ गया n भी आ गया, इधर भी और इधर भी, तो आपको यहाँ से हिंट मिल गया। जब आप करोगे तो l भी आ गया, m भी आ गया, a और n भी आ गया, तो मैं इसको सीरियल में ही लिख रही हूँ। ठीक, ये आ गया। अब ये कॉमन आ रहा है, तो टेक a + l + m। कॉलम 1 में आ रहा है, कॉलम 1 में आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, अभी जो 1 1 आ रहा है ना वो आ रहा है कॉलम में, तो आपने ऑपरेशन लगाना रो का, जैसे आपने प्रीवियस में करा था R2 - R1 और R3 - R1। 99% ये स्टेप आपका यूज़ होएगा कि जब आपके पास 1 1 आ रहा है कॉलम में तो आप ऑपरेशन लगाओगे ये रो का, और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो 1 1 आया था वो आया था रो का, तो वहाँ पे हमने ऑपरेट करा था कॉलम वाला। ठीक है, ऑपोजिट होंगे ये। तो जब आप करोगे तो ये तो सेम आएगी, ये 1 में से 1 0, इन दोनों को माइनस करा, a आ गया, इधर भी 0, इधर 0 0 और इधर आ गया a। ठीक है, ये आ गया। तो फ्रेंड्स आपके पास ये टर्म आई थी। ठीक है, तो आपने क्या करा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या बन रही है, लोअर ट्राइंगल बन रही है। तो अगर आपके पास लोअर ट्राइंगल बन जाती है या फिर अपर ट्राइंगल बनती है, ठीक है, अब ये क्या बन रही है, लोअर ट्राइंगल, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, तो आपके पास आ गया a + l + m + n a²। ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, तो जब आपके पास लोअर ट्राइंगल बन जाए या फिर अपर कैसे बनती है, ऐसे 1 यहाँ पे 0 0 और ये ऐसे, और यहाँ पे कुछ आप लगा दो, यहाँ पे कुछ लगा दो, तो ये ऐसे करके ये अपर ट्राइंगल बन जाएगी। तब भी आप क्या कर सकते हो, डायगोनल एलिमेंट्स लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर ट्राइंगल बन गई, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ये आपका प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन 1 to 10 आपके कंप्लीट हैं।
और एक्सरसाइज 4C की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और क्वेश्चन 1 to 10 है। अगर किसी को कोई भी डाउट होएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है, तो जो 10 हमने इस वीडियो में कर ली है और जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है वो आपको बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 30 तक। थैंक यू।